मुजफ्फराबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर भेजी गई हमारी मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। इनके ज्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में है पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार है उन पर बातचीत जारी है। हम समझते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है कि एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर भेजी गई हमारी मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। इनके ज्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में है पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार है उन पर बातचीत जारी है। हम समझते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है कि एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गजा में इसराइल की वहशियाना बर्बरियत और मुजालिम में कमी न आ सकी। सेहूनी अफवाज के बेघर और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जारहियत में शहीद होने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सिर्फ गजा सिटी में इसराइली हमलों में 16 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अलमवासी पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 7 अफराद शहीद हो गए। खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर इसराइल की फायरिंग, 8 शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सेहूनी बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 66,288 हो गई। 1,69,165 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में काम करने वाली इमदादी तंजीम का कहना है कि मलबे तले दबे लाशों की वजह से हकीकी शोहदा की तादाद कहीं ज़्यादा है। तबाहशुदा इमारतों में लाशों की तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर मुमलिकत का नोटिफिकेशन गैर आईनी, गैर ज़रूरी और जल्दी में जारी किया गया, जो कानूनन बेअसर और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। सदर मुमलिकत ने बगैर शफाफ मयार और बामानी मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी किया। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तहरीर करदा इख्तलाफी नोट 40 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सदर मुमलिकत का नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर जरूरी जल्दी में जारी किया गया। सदर का नोटिफिकेशन कानून बेअसर और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। साथ ही जबरी गुमशुदगियों का मामला भी उठाया गया था। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि इसी खत के बाद जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का अमल शुरू हुआ और हुकूमत ने जल्दबाजी में मुस्तकिल तबादले का फैसला किया ताकि अदालत की आज़ादी पर असरअंदाज हुआ जा सके। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अरशद अंसारी का कहना था कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने पुलिस के धावे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैंने पहले भी मुतालबा किया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी कराएं कि ये आया कि ये वाक़या क्या था, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब PFUJ इन तमाम अफसरान के, इन वज़रा के और जो दाखिल हो इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। हम FIR दर्ज करवाएंगे, दरख्वास्त देंगे, और अगर आपने ये FIR दर्ज ना की तो हम अदालत का रास्ता अख्तियार करेंगे। ये सहाफ़ियों पर एक्शन बंद ना किया, तशद्दुद बंद ना किया तो इंशाअल्लाह ताला आपका पार्लियामेंट होगा, हम बाहर होंगे, आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, लाठियां मारनी है, मारो, फिर जेल भरो, तहरीक शुरू होगी। और इंशाअल्लाह ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार अपना पूरा लम बुलंद नहीं करती। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस पे आज़ादी सहाफ़त पे, आज़ादी हार पे कोई आँच नहीं आने देंगे।
सरबराह JHUI मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी की मुजम्मत करता हूँ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। प्रेस क्लब के अंदर दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं। सहाफ़ी हक पर कायम है। पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया। आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। सहाफ़ियों का एहतजाज हक बजानिब है। सहाफ़ी पुरअमन लोग हैं जो अपने दायरा कार जानते हैं। हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया गया है, मैं शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और पूरी सहाफ़ी बिरादरी के साथ और प्रेस क्लब के और उनके अरकान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। सहाफ़ी पुरअमन लोग हैं, वो अपना दायरे कार जानते हैं और उसको समझते हैं और उस हवाले से वो अपना किरदार अदा करते हैं। पुलिस आई और यहाँ तशद्दुद किया, सहाफ़ियों को मारा पीटा और ये सब कुछ कानून से बालातर किया गया है। जाहिर है कि इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती और आप हजरात का जो एहतजाज है हमारी नज़र में वो बजा तौर पर हक बजानिब है और माजी की तरह आज भी हम इस मरहले में आपके शाना बशाना खड़े हैं। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के हमले का मामला DIG हेडक्वार्टर्स की सरबराही में मामले की आला सतह पर तहकीकात। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी टीम की जानिब से इब्तदाई तौर पर 11 अहलकारों की निशानदही कर ली गई। हमला करने वाले मुतादिद अहलकारों का ताल्लुक डॉल्फिन फोर्स से है। वाक़े के दौरान प्रेस क्लब के बाहर तैनात 3 SHOs का भी ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ हुआ। आपको बताएं कि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के हमले का मामला है। ये DIG हेडक्वार्टर्स की सरबराही में मामले की आला सतह पर तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त है, हमारे साथ मौजूद है आदिल तनौली। आदिल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए गुज़श्ता रोज नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के मामले पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इंटरनल इंक्वायरी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। DIG हेडक्वार्टर हारून जोरिया की सरबराही में इंक्वायरी जारी है। 4 अहलकार जो हैं जो प्रेस क्लब में दाखिल हुए, एहलकार साफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और सामान की तोड़ फोड़ की, उनकी निशानदेही ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कर दी गई है। जबकि ये एहलकार जो है वो डॉल्फिन पुलिस में तैनात हैं। जबकि प्रेस क्लब के बाद जो एहतजाज था उसके लिए जो सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई गई उसमें तकरीबन 13 एहलकार जो हैं उनके वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा 3 SHO जो है वो भी ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ जो है वो भी हुआ है। उनको भी ड्यूटी जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर असाइन की गई थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के ऊपर पहुंचे ही नहीं है। और ये बताया गया है, साथ साथ ये बताया गया है कि इसमें आला अफसरान की गफलत और लापरवाही भी थी, जिसकी वजह से एहलकारों की जानिब से ये वाकया जो है आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में ग्लोबल स्मॉल फ्लोटिला पर इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। बरतानिया, इटली, तुर्की, आयरलैंड और नीदरलैंड्स में शहरी फ़लस्तीन के परचम हमरा लिए एहतजाज में शरीक हुए। तुर्की और यूनान में मुजाहिरीन इजरायली कौंसलेट के सामने जमा हुए। इजराइल नहीं चाहता कि गजा में कहत का बहरान ख़त्म हो। इजराइल गजा की नाकाबंदी ख़त्म करे। इजराइल काबिज रियासत है, फ़लस्तीन का आज़ाद रियासत के तौर पर क़याम अमन के लिए ज़रूरी है। इजराइल फौरी फ्लोटिला में शरीक तमाम कारकुनान को रिहा करे। दुनिया भर में ग्लोबल स्मॉल फ्लोटिला पर इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। बरतानिया, इटली, तुर्की, आयरलैंड और नीदरलैंड्स में शहरी फ़लस्तीन के परचम हमरा लिए एहतजाज में शरीक हुए। तुर्की और यूनान में मुजाहिरीन इजरायली कौंसलेट के सामने जमा हुए। इजराइल नहीं चाहता कि गजा में कहत का बहरान ख़त्म हो। इजराइल गजा की नाकाबंदी ख़त्म करे। इजराइल काबिज रियासत है, फ़लस्तीन का आज़ाद रियासत के तौर पर क़याम अमन के लिए ज़रूरी है। इजराइल फौरी फ्लोटिला में शरीक तमाम कारकुनान को रिहा करे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। स्मूथ फ्लोटिला की एक कश्ती गजा की जानिब रवान थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इजरायली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका। जेल इंतजामिया इसराइल के मुताबिक फ्लोटिला के 200 से ज्यादा कारकुनान को जेल मुंतकिल किया गया है।
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। स्मूथ फ्लोटेला की एक कश्ती गजा की जानिब रवां थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इजरायली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका। जेल इंतजामिया इसराइल के मुताबिक फ्लोटेला के 200 से ज्यादा कारकुनान को जेल मुंतकिल किया गया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। स्मूथ फ्लोटेला की एक कश्ती गजा की जानिब रवां थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इजरायली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका। जेल इंतजामिया इसराइल के मुताबिक फ्लोटेला के 200 से ज्यादा कारकुनान को जेल मुंतकिल किया गया है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि गजा मुआहदे पर इतना बड़ा फैसला लेते वक्त आप पार्लियामेंट से तजावीज लेते, आपने अकेले जाकर इतने बड़े बड़े फैसले किए। नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। ट्रंप के 20 नकात नहीं आए थे तो पहले ही ट्वीट क्यों की? सवाल यह है कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में आपने इस पार्लियामेंट से कोई मशावरत करनी थी कि नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी है आप इस पार्लियामेंट से तजावीज़ लेती। मैं पूछना चाहता हूं कि मियां साहब को क्या जल्दी थी कि अभी मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकाती पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? मैं इस मौके पे कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये जो शबा जुनेजो वाला इशू है, वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बताया कि गजा मुआहदे में सदर ट्रंप के ऐलान करदा 20 नकात हमारे नहीं हैं। मौजूदा हालात में ये मुआहदा काबिल अमल हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ग्लोबल फ्लोटेला में ज़ेर हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए बासर यूरोपीय ममालिक से राबता किया है। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। हमारी इत्तला फॉरेन ऑफिस की करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है वो उसमें हैं। हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। दिहाइयों से हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक है वो सबको ढका छुपा नहीं है। हम सब की जान भी कुर्बान हरमैन शरीफैन के लिए। तो ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ है। तो हमें मुहाफ़िज़ीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं।